एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज मैं दोबारा हाजिर हूँ एक कोलैबोरेशन के साथ। और आई लव कोलैबोरेशंस। मतलब मुझे बहुत मज़ा आता है दूसरे सबसे बातें करना। और कभी कभी मैं अकेले ब्लॉग्स बना के ना थोड़ा बोर हो जाती हूँ। मुझे होता है कि यार आप लोग मुझे तो जान ही गए हैं ऑलमोस्ट, तो बाकी लोगों से भी मैं थोड़ी गपशप लगाऊँ, बात करूँ। तो आज मेरे साथ है मेरे कज़न ताहा, जो बहुत वन ऑफ म्यूजिशियन है। और एक्चुअली तो वो 3 भाई हैं और तीनों ही माशाल्लाह बहुत अच्छा गाते हैं और तीनों को ही बहुत शौक़ है। लेकिन आज मैंने अपने साथ बुलाया है ताहा को, क्योंकि अहमद अभी छोटा है और मानी कुछ टाइम से मुझे लग रहा था कि शायद गाना वाना नहीं गा रहा। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी फ़िलहाल हम ताहा को बुलाते हैं और अनकरीब इंशाल्लाह ताला बाकी पॉडकास्ट में मैं तीनों को बुलाऊँगी, आपको तीनों से मिलवाऊँगी। तो जो है चलते हैं फिर अभी ब्लॉग की तरफ आगे। तो व्यूअर्स, आज हमारे साथ हैं ताहा ज़ैदी। और जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, ये मेरे बहुत अच्छे कज़न भी हैं और इनकी म्यूज़िक की दास्तानें हम जो है काफ़ी पहले से सुनते इस तरह से आ रहे हैं कि जब हमारे यहाँ लाइट जाती थी तो इनके पोर्शन से गानों की आवाज़ें आती थी। और ये तीनों भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी सिंगिंग कर लेते हैं। तो लेकिन क्योंकि मेन इनकी जो है मेन बंदा ताहा है, तो इसलिए आज मैंने सोचा कि ताहा से थोड़ी गपशप लगाते हैं और आपसे मिलवाते हैं ताहा। बाकी इंट्रोडक्शन ताहा आपको देंगे। जी ताहा। जी जी, तो जो म्यूजिक है वो तो आपको तो पता है, मतलब बचपन से ही म्यूजिक जो है वो बचपन से ही हमारे साथ बिल्कुल, ये तो हमको गाने भी का याद शौक। है। बिल्कुल, तो गाने का शौक तो बचपन से ही था। उसके साथ साथ जैसे बड़े होते गए, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट का शौक हुआ, गिटार का शौक हुआ। लेना उस वक्त लेने का मसला था, पॉकेट मनी बहुत कम थी। लेकिन शौक शौक तो शौक होता है। तो फिर खैर मतलब जमा करके एकदम एक किसी तरह ले लिया बस। और जिस तरह मतलब वो जो पहला गिटार था वो भी इस तरह का था कि उसमें भी सारी चीजें लगवानी पड़ी अलग अलग तरह की। और जैसे ही वो हो गया उसके बाद फिर सीखना शुरू किया, यूट्यूब से सीखा सारा गिटार वगैरह। और उसके बाद बस ये फिर कंसिस्टेंटली अब कोशिश है कि मतलब म्यूजिक को लेके चलूँ आगे। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बताऊँ, ताहा की जो हमारी चच्ची है, जो इसकी ताहा की मामा है, वो पढ़ाई के मामले में इन लोगों की काफ़ी स्ट्रिक्ट है। मतलब उनको होता था कि ठीक है, जो साइड पे तुम लोगों ने करना है करो, लेकिन पढ़ाई पे ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मतलब जैसे हमारी अम्मी है और अम्मियाँ होती हैं, वो अक्सर थोड़ा-सा बच्चों को थोड़ा-सा खुला हाथ दे देती हैं कि चलो ठीक है यार। लेकिन इनको ये था कि अगर अपना कोई शौक तुम लोगों ने चलाने हैं, ज़रूर पूरे करो, लेकिन पढ़ाई जो है ना, वो उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। वो तो हमने देखा है। मतलब कई दफ़ा हम लोग हल्के से बुखार में छुट्टी-वुट्टी मार लेते थे, ये बेचारे उसमें भी स्कूल जाते थे। कोई आया हुआ होता था तो हम उसके एजाज़ में छुट्टी करते थे, ये स्कूल जाते थे। तो ये तो इनका हमने चीज़ देखी है। और इसके पढ़ाई के साथ-साथ ताहा जिस तरह से खूबसूरती से इसको लेके चला है। और ताहा, ये मैं पूछना चाहूँगी तुमसे, तुमने अपनी स्पेस बनाई है छोटी-सी, और ये नाम जो तुमने रखा है, इसके बारे में बताओ ज़रा? अच्छा, जो स्पेस थी वो पहले हमारा ये ऊपर पोर्शन है, जो छोटा सा एक रूम है जहाँ पे हमने, वैसे स्टोरेज रूम था हमारा ये। लेकिन काफी अरसे तक मुझे होता रहा कि हम मतलब मैं वेस्ट कर रहा हूँ इस चीज को। और मुझे एक ऐसी स्पेस चाहिए थी जहाँ पे मतलब हम लोग प्रॉपर कुछ वीडियो शूट्स कर सकें और रिकॉर्ड कर सकें। तो एकदम फिर रेनोवेशन का थोड़ा सा प्लान हुआ, खुद ही फिर पेंट भी किया। और वो जो पेंट था, वो ये जो बैक वाली दीवार है, हाँ, इसको फिर मैंने वीडियो में भी, अपनी जो पहला कवर था मैंने अपना वीडियो कवर हाँ, किया था। हाँ, हाँ, सही है। तो उसमें उसमें वो स्पेसिफिक पोर्शन भी रिकॉर्ड करके डाला कि किस तरह हमने ट्रांसफॉर्म किया था ये थोड़ा सा स्टूडियो। और फिर जो नाम है, जो टाइटल है टी एंड ओ म्यूजिक, जिसके नाम से शुरू किया है, इसके पीछे वैसे वजह ये है कि अपने नाम से शुरू करना बहुत आसान है, लेकिन ऑब्वियसली एक कोलैबोरेशन है भाइयों के साथ। मेरे भाई, हम तीनों ही सारे साथ साथ गा रहे होते हैं। तो हुँ। और प्लस मैं सिर्फ अपने अपनी इस फैमिली तक नहीं रखना चाहता, मैं इवेंचुअली ग्रो करना चाहता हूँ कि मैं लोगों के साथ कोलैबोरेट करूँ। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो, एक इवेंचुअली एक लेबल हो जहाँ पे हम लोग मतलब सारे आर्टिस्ट मिलके एक अ, हम कुछ रिलीज कर सकें, म्यूजिक लगा सकें। अच्छा, एक तो ऐसा एक एक प्लेटफॉर्म देने। बात, सॉरी तुम्हारे इंटरप्ट करने के लिए। मैं कहना चाहूँगी व्यूअर्स, अगर आप में से कोई सिंगिंग करता है या किसी का चैनल है कुछ है, तो ताहा ये कहना चाह रहा है एक तरीके से कि ताहा कोलैबोरेशन के लिए ओपन है। आप इसके जो मैं नीचे जो है अपनी डिस्क्रिप्शन में ताहा के चैनल का लिंक दूँगी और इंस्टाग्राम आईडी भी दूँगी, तो आप लोग इसको इनबॉक्स करें, मेल करें और जो है मिल के ग्रो करें। यूट्यूब पे सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप लोग अगर ग्रो करना चाह रहे हैं, तो मिल के करेंगे तो ज़्यादा चांसेस होते हैं बढ़ने के। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और मतलब म्यूजिक तो है ही कोलैबोरेशन, तो सबसे पहला उसमें जो मजा खबर ही। सुना था, मेरे ख़्याल से सबसे पहले तुम वो थोड़ा-सा हमें सुना दो, तो फिर हम आगे चलते हैं इंटरव्यू को लेके। अच्छा, एक सेकंड या जो मुझे भी तुमने अगर बताइए। सोचा हुआ है कुछ तुमने कि तुम्हें क्या सुनाना है, तो वो रिलेटेड कुछ भी सुनाओ थोड़ा-सा, फिर आगे चलते हैं।
हाँ ठीक है, मैं आपको एक पुराना गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, जरूर जरूर, मैं वो सुनाता हूँ। ठीक है ठीक। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पर लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं, मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। जबरदस्त ताहा। अब मैं मतलब ये ताहा मैं बता दूं व्यूअर्स, अनकरीब हमारा इंशाल्लाह पाकिस्तान का प्लान बन रहा है और ताहा के साथ मेरी एक सिंगिंग भी कोलैबोरेशन आ रही है, आप लोग स्टे ट्यून्ड रहे क्योंकि ताहा ने इंतजार नहीं हो रहा इजाजत दे दी है कि मुझे ताहा अपने स्टूडियो में गाने देगा उसमें। बिल्कुल, उसका उसका इंतजार नहीं हो रहा मुझे। वही मतलब इतने तुम्हारी आवाज, मैंने अब जैसे अभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा मेरा एक जो एनिवर्सरी वैलेंटाइन डे वाला कवर था उसमें जो सॉन्ग था बैक पे वो ताहा का ही था, मैंने नीचे मेंशन भी किया था स्पेशली। तो अच्छा ताहा, अब ऐसा है कि सबसे पहले तो हम चलते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेट डिफरेंट है, तुम पहले तो अपना उठाओ मोबाइल, ठीक है? अच्छा, ठीक है, एक मोबाइल उठाओ जी जी, और शुरू हो गया। किसी भी क्लास फेलो, लेकिन वो गर्ल होनी हाँ चाहिए, हाँ, ठीक है? गर्ल बॉय भी हो सकता है, कोई टेंशन तुम्हारी उसमें नहीं है। अच्छा और अच्छा, या कोई कजन जिसको तुम चाहो, कोई 3 हाँ बंदों को तुम्हें मैसेज करना है, आई वॉज वंडरिंग आई एम सिंगल दीज डेज आर यू, ठीक। आई एम सिंगल दीज डेज आर यू, ये लिखना है। ठीक ठीक। किन किन को भेज रहे हो? अच्छा, मैं अभी भेज रहा हूँ, मेरा एक यूनिवर्सिटी का दोस्त है, ठीक उसे है, भेज रहा हूँ, और कोई और एक मैं तो भेज लड़की रहा भी होनी हूँ। चाहिए था ताकि कुछ अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन की मैं उम्मीद तो रखूं जी जी, अच्छा, अगर अगर रिप्लाई ना आया उनका तो फिर। तो भी इट्स ओके, हम इसके एंड में चेक करेंगे कि रिप्लाई किसके आए हैं क्या आए हैं। अब हम चलते हैं आगे, अब तुम थोड़ा सा और बताओ कि तुम्हारे फेवरेट जो है, तुम्हें ये इंस्पिरेशन किससे मिली, ख्याल कैसे आया कि मैं यार ये करता हूँ कुछ, जबकि तुम्हारी जो है पढ़ाई वढ़ाई का भी था साथ साथ, तुम्हारा क्या इंजीनियरिंग कर रहे हो ना आजकल तुम, बल्कि अब तो मैं जॉब कर रहे हो इंजीनियर कर चुका हूँ, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं जॉब कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा ये मैं भी बताओ कि किया क्या है, क्या क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है तुम्हारी, थोड़ा बहुत। अच्छा, हाँ, मैंने किया है कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स किया हुआ है मैंने, और कॉमसेट से किया था, कॉमसेट इस्लामाबाद से, हम्म, और उसके बाद फिर मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया एज अ फुल स्टैक डेवलपर। तो मैं अभी सुबह 9 to 5 में फुल स्टैक डेवलपमेंट कर रहा होता हूँ, वेबसाइट डेवलप कर रहा होता हूँ, और फिर उसके साथ साथ जो कि मेरा फ्री टाइम है, और उसके बाद फिर मैं फुल टाइम अपना म्यूजिक कर रहा हूँ। चलो गुड है। अच्छा, और क्या कहते हैं, तुम्हें फेवरेट सिंगर तुम्हें लगता है कौन सा, जो है ना सबसे ज्यादा, हम पाकिस्तान की जितनी भी सिंगर्स हैं ओवरऑल कौन सा फेवरेट है तुम्हारा? फेवरेट तो बहुत आसान है, मतलब जिसने मुझे लाइक बचपन से बिल्कुल ये चीज ट्रिगर की थी, वो तो ऑब्वियसली आई गेस हमारी जनरेशन का आतिफ ही है, हम्म, और लेकिन उसके साथ साथ अली जफर, फरहान सईद, और फिर इंडिया में अरिजीत सिंह है। फिर अगर आप उधर चले जाएं इंग्लिश साइड पे, तो फिर मुझे एड शीरन और फिर कोल्डप्ले वगैरह वो बहुत पसंद ओके, हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू गेट रेडी? है। लिटरली 2 मिनट्स। वाओ, इतनी ऐसे बाल इधर करने होते हैं और वो तैयार इतने होते हैं। वालों के पास 2 मिनट्स बस ओके, कुछ भी कर लो, बाल बनते नहीं।
ओके, योर क्रश। अच्छा। सेलिब्रिटी क्रश है वैसे। एनीथिंग, कुछ भी बता सकते हो जो तुम्हें लगे। सेलिब्रिटी क्रश आना डी अरमस। ओके, इतना इतना आज तक तो बेचारी का नाम लेके समझ भी ना आया किसी को। उसका नाम ही ऐसा है उसका। व्हाट डू यू प्रेफर, इनविजिबिलिटी और सुपर स्ट्रेंथ? इनविजिबिलिटी और सुपर स्ट्रेंथ। इनविजिबिलिटी। हर कोई इनविजिबल क्यों होना चाहता है वैसे, मैं सोचती हूँ हर कोई, मतलब मैंने कई शोज में भी देखे, जब भी क्वेश्चन किए जाते हैं उनसे कि भी आप इनविजिबल होना पसंद करेंगे या आपको ढेर सारी पावर मिल जाए, आपको बहुत ज्यादा चाहिए, तो हर कोई इनविजिबल सेलेक्ट करता है। हाँ, क्योंकि मतलब आप काफी कुछ कर सकते हो उसके बाद। डू यू बिलीव इन फेट? आई डू। ओके। और आर वुमेन कॉम्प्लिकेटेड? यस। व्हाई यू से सो? सोच के कर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज मैरिज और लव मैरिज? सोचने का मौका दे रही हूँ मैं तुम्हें। लव्ड अरेंज मैरिज, मतलब लव अरेंज मैरिज। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात पे, बंदा अपने दिल की बात करता है, ये हुई ना बात। तुम्हें क्या लगता है वैसे, तुमने ये चैनल जो है कब, यूट्यूब चैनल तुमने अपना कब बनाया है, मतलब कितना टाइम हो गया तुम्हें चैनल बनाए हुए? चैनल बनाए हुए तो मुझे टाइम हो गया काफी, मेरे ख्याल में 2 साल हो गए। लेकिन उसका एक मसला ये था कि जो हमारी पहले अप्रोच थी वो ये थी कि हम बहुत ही वीडियो सेंट्रिक म्यूजिक कर रहे थे। मतलब मुझे जब भी मैं कोई कवर निकालने लगता था, मुझे उसके लिए उसके साथ एक प्रॉपर म्यूजिक वीडियो का लाजमी था कि मैं करूं उसके साथ, बिकॉज मैं एक स्टोरी बताना चाहता था और मुझे फिल्म मेकिंग का बहुत शौक है, तो मैं वो फिल्म मेकिंग के रूल्स उस पर अप्लाई करके मैं कुछ कुछ डिफरेंट करना चाह रहा था। तो उस वजह से इतना टाइम उसमें लग गया कि मतलब वो करते करते 2 साल में बहुत कम कवर्स निकले। लेकिन अब जो स्ट्रेटेजी थोड़ी ये है कि वीकली कवर्स और जल्दी से जल्दी उन म्यूजिक वीडियोस के साथ साथ हम अलग से ये फ्रीक्वेंटली ये कवर्स भी निकाल रहे तो तुम्हें, तो हाँ वैसे तुम इतना अच्छा गाते हो, मानी भी है मतलब, तो कभी तुमने जो है ये नहीं किया कि जो है यार मैं कैरियर, एज अ कैरियर इसको लेके चलता हूँ, बजाय इसके कि मैं कोई जॉब करूँ या कुछ करूँ, इस म्यूजिक को मैं एज अ कैरियर लेके चलूँ? है। नहीं मतलब इन अ परफेक्ट वर्ल्ड तो मेरा करियर तो यही है कि मतलब मैं म्यूजिक करूँ। लेकिन ऑब्वियसली परफेक्ट वर्ल्ड नहीं है, आइडियल वर्ल्ड नहीं है। आपको आपको फाइनेंस थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके होती लिए है। मैं यहाँ से एग्जैक्टली, प्रॉपर। एग्जैक्टली। और हमारी मतलब फाइनेंशियली इस तरह सरवाइव करना इतना आसान नहीं है कि आप सिर्फ म्यूजिक, क्योंकि ऑब्वियसली म्यूजिक को भी एज अ करियर आपको ऊपर जाते जाते टाइम लग जाएगा। तो उस टाइम पे जो भी आपने जिस हाँ, तरह सरवाइव करना है तो वो भी ऑब्वियसली आपको वो आपके होना चाहिए हाँ, माइंड में। सोचे भी तो नहीं जाते कभी इसलिए भी। ये जो होते हैं, ये जो म्यूजिक शोज, मतलब जैसे होते हैं ना जिसमें वो कहते हैं कि आप एज अ पार्टिसिपेंट जाके ऑडिशन दो और फिर चांस होता है, तो उसमें कभी जाने का सोचा कि उधर जाके ट्राई करता हूँ? बिल्कुल था। एक टाइम पे था जब पाकिस्तान आइडल यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, लेकिन उस वक्त मैं बहुत बहुत यंग था। उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में था, आई गेस सेकंड सेमेस्टर में। तो उसमें इतना फंसा हुआ था कि मुझे लोगों ने इनकरेज काफी किया था। मामा ने किया था, खालाओं ने किया था, आप लोगों ने काफी ने किया था। लेकिन बस उस वक्त थोड़ा था कि मतलब उस रूटीन से निकलना भी आसान नहीं था। तो और फिर पाकिस्तान में आई गेस इतने ज्यादा इस तरह के टैलेंट हंट शोज हैं भी नहीं कि जो आपको इस तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। तो एक जो मुझे दिमाग में आता है, एक पाकिस्तान आइडल था, दूसरा सुरक्षेत्र था, लेकिन उसके कोई ऑडिशंस किस तरह हुए थे कोई आइडिया। हाँ, तो तुमने अपनी ये जो यूनिवर्सिटी में तुम थे या कॉलेज डेज में, तुमने कभी वहां पे सिंगिंग वगैरह की है? ये मैंने शुरू में की थी मैंने, बहुत ज्यादा नहीं की, क्योंकि मेरा फोकस जो उस वक्त था वो बहुत ज्यादा पढ़ाई पे भी था। लेकिन मैं ऑब्वियसली घर आके मैं करता था। यूनिवर्सिटीज में भी मैंने 1-2 बार परफॉर्म किया है, लेकिन जितना मैं ज्यादा करना चाहता था उस वक्त नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा फोकस उस वक्त पढ़ाई पे था। लेकिन साथ साथ मैं ये सीख भी रहा था। मैं मतलब अब तुम कवर्स जो है ना, अब करता तुम था। सीरियस हो इसको लेके और तुम चाह रहे हो कि एज अ बिल्कुल, साइड इस पे तुम इसको रेगुलर टाइम दोगे और अब चलाओगे इसको प्रॉपर? बिल्कुल। अब काफी अरसे से मेरा है ये कि हम कंसिस्टेंटली कवर्स निकालें। सिर्फ मैं नहीं, मेरे भाई अहमद और अमानी भी, हम सारे इसी में है कि हर वक्त मतलब बैकग्राउंड में हम यही कर रहे होते हैं कि कवर्स की प्रैक्टिस और फिर कवर्स निकालने की और फिर डिफरेंट आइडियाज जो हमने सोचे में जो हमने करने हैं। तो अब कंसिस्टेंटली और अब
बिल्कुल जो में फोकस है वो इस पे म्यूजिक। वही ना, असल में यूट्यूब पे ये भी है कि आप जितनी जल्दी-जल्दी वीडियोज़ डालो, फिर थोड़ा-सा जो है ना एक प्रमोशन भी मुझे लगता है थोड़ा बहुत आपको जो है ना वो करना पड़ता है। कुछ ऐसा होता है कि भई असल में अब जो टाइम जो आया है इसमें यूट्यूब का भी मैंने सुना है, इंस्टाग्राम वगैरह में इन्होंने अपनी पॉलिसीज़ थोड़ी चेंज की है। जो पहले रीच इनकी नॉर्मल जस्ट आप कोई वीडियो अपलोड करो, जो रीच पहले आती थी उस वीडियो की, वो अब इतनी नहीं आती, बहुत ही कम आती है। बिल्कुल बिल्कुल तो अब जो बेचारे अब जो है ना कंपटीशन और भी ज़्यादा हो गया है। मतलब आप कोई वीडियो अपलोड कर रहे हो तो बिल्कुल आपको व्यूज़ का इश्यू हो रहा है, लोगों तक पहुँच ही नहीं रही इतनी वीडियो। तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ये इनके एल्गोरिथम जो रहता है है वो कि इस तरह अगर ही है आपके कि पास आपको। अच्छा-अच्छा टैलेंट पड़ा है लेकिन वो इसीलिए जो है वो सामने नहीं आ पाता कि भई क्योंकि हर कोई देखो प्रमोशन भी नहीं करवा सकता ना। क्योंकि प्रमोशन बिल्कुल बिल्कुल जो पेड प्रमोशंस होती हैं बहुत कम होता है कोई आपको फ्री शाउट आउट दे, ये बिल्कुल तो होता नहीं। बिल्कुल। तो ये हाँ है नहीं जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। सही। और तुम कुछ कहना चाहोगे इस बारे में और कोई म्यूज़िक से रिलेटेड बात तुम वैसे कहना चाहो कुछ? बस आई गेस कंसिस्टेंसी इज द की। मुझे काफी लोगों ने पहले भी कहा है कि मतलब लाइक अगर कवर करना है, अगर जल्दी जल्दी निकालना है, तो बस कैमरे के सामने बैठो और रिकॉर्ड करो और डाल हाँ, दो। जी जी। इसकी तरफ के तुम्हें अपना दोबारा मोबाइल उठाना होगा और मुझे पहले ये बताओ कि तुम्हें सबसे ज़्यादा जो है ना तुम कज़िन्स में या फ्रेंड्स में बॉयज़ की बात करते हैं अब, तुम किस पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो कि तुम्हें लगता है कि यार ये मेरा जो है ना इन नीड फ्रेंड है कि अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ती है ना तो ये खड़ा है मेरे साथ? आपने लड़ाई करवा दी। नहीं, नहीं ये बहुत मज़ा का है तुम बताओ कौन से वो 2 बंदे कोई 2 बंदे बताओ जिनको तुम्हें लगता है कि यार ये बंदे जो है ना कि बस मेरे तुम कह लो कि वो जो कहते हैं ना मेरे हाथ हैं मेरे कि भई मुझे क्या कहते हैं मैं अगर मुझे कुछ भी ज़रूरत पड़ती है कुछ है तो ये खड़े हैं मेरे साथ। अच्छा, एक मेरा मतलब कज़िन्स में बताना है या दोस्तों वगैरह में कज़िन, से? दोस्त जो भी, हाँ, एक मेरा दोस्त है यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा, हमज़ा नाम है उसका। ठीक तो है और उस पे दूसरा तो मुझे मतलब ऑब्वियसली जितना कुछ भी होगा, तो अगर कुछ भी हो तो मैं उसे टेक्स्ट करके कुछ भी लाइक कुछ भी हो तो वो उसको ठीक है, सॉर्ट आउट कर लेता है और सही आई कैन काउंट ऑन और उसके लिए। दूसरा अम, हाँ, दूसरा 2 बताने कोई। दूसरा कज़िन में अगर जाऊँ तो यहाँ पे कोई भी बता एक दो, नाम ले कोई भी आप लीजिए। ननिहाल, ददियाल कहीं से भी कोई भी बता दो। हाँ, आई गेस आरिज़ के साथ बहुत ज़्यादा है इस तरह के, अगर मतलब हम लोग हर वक़्त डिस्कशन में होते हैं, तो ऑब्वियसली कोई ऐसी चीज़ होती है तो ही इज़ द फर्स्ट वन टू नो। और मुझे पता है कि मतलब मेरे बाकी सारी कज़िन्स ऐसे हैं कि मैं लाइक जिससे भी करूँगा ऑब्वियसली हर लेकिन कोई किसी एक से बंदा ज़्यादा मैं गो खुद टू उनके होता है लिए ना, available हूँ। जैसे वो होता है कि गो टू पर्सन है हमारा कि कुछ भी इश्यू है तो हमने इससे राब्ता करना है। तो अब तहा तुम करोगे कॉल, ठीक है? तुम अच्छा, स्पीकर ऑन रखोगे और तुम बेशक ठीक। फ्रेंड को पहले कॉल करो या आरिस को पहले कॉल करो और तुम कहोगे कि जो है ना यार मुझे इसी टाइम 10,000 रुपए चाहिए फौरी तौर पे, तो तुम मुझे जो है ना 10,000 भेज सकते हो। तुम्हें ये अच्छा, स्पीकर पे बात अच्छा। करनी होगी, ठीक है? तो ठीक है, ठीक देखते है। हैं कि आगे से क्या रिस्पॉन्स आता है। चलें, ये आरिज़ को कॉल करूँ ठीक है। और देखें। बाकी हर चीज़ का ट्रस्ट है, लेकिन उसकी कॉल उठाने का ट्रस्ट मुझे नहीं है, सच में उठाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आरिज़, दावत करूँ? हेलो, हाँ, आरिज़ आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? हेलो? 1 सेकंड कॉल ड्रॉप हो गई। ओके, ओके, दोबारा मिलाओ दोबारा। आवाज़ फुल कर दो ज़रा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? हाँ, दावत कर रहा हूँ। हाँ, आरिज़ यार एक काम था। यार मुझे अभी ना 10 हाँ, मुझे मुझे 10,000 रुपए चाहिए। होंगे तुम्हारे पास अभी अवेलेबल? तो लाइक मैं अगर थोड़ी देर तक मैं तुम्हें बताता हूँ तो तुम मुझे ट्रांसफर कर सकते हो? तो उसकी ऑनलाइन ऐप से करना पड़ेगा? हाँ, हाँ, बिल्कुल किसी भी ऐप से कर देना या फिर देख लेंगे जिस तरह भी हो।
चलो ठीक है, मैं भी बाहर होना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, रुको रुको रुको। एक्चुअली ये मेरा इंटरव्यू हो रहा है मेरा। तो मैं वहाँ पे एक डेयर दिया था मुझे स्वाति ने, तो डेयर ये था कि तुमसे तुमने पास कर दिया है, तो थैंक यू सो मच। इज्जत रहेगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। बहुत इज्जत रहेगी तुम्हारी यार, ये वाकई गो टू पर्सन है भाई। चलो जी, अगले बंदे को कॉल मिलाओ। अच्छा, अगले बंदे को भी मिलानी है? हाँ जी, जाहिर है दोनों को मिलानी है, दोनों को चेक करना है ना, तुमने कहा ये मेरे गो टू पर्सन है। अच्छा चलो जी, जरा दिखा दें आप कैमरे अच्छा, में। ओके, हमजा को। हाँ मैं हमजा को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, ता वो जो मैसेज पहले तुमने जिनको किए थे उनका कोई रिप्लाई आया है किसी का? हाँ, 2 के आगे मेरे ख्याल हाँ, तो से। बताना। अच्छा अच्छा, एक कह रहा है, मैंने उसे मैसेज किया था, आई वाज वंडरिंग आई एम सिंगल दीस डेज आर यू, तो हाँ, उसने मैं पहले तो इमोजीज भेजी हैं, तो उसने कहा ये आई होप यू आर नॉट सजेस्टिंग समथिंग। ठीक है, मतलब सही। नेक्स्ट, और ये जो तुम्हारी दोस्त थी उसका है ये, मतलब कजन? नहीं, ये मेरा दोस्त है यूनिवर्सिटी का, शरियार। ठीक है, और दूसरे बाकी मैसेज क्या आया, सेकंड मैसेज जो आया? उसका एक ही मैसेज आया और उसका है व्हाट आर यू अप टू, और उसने भी आगे इमोजीज डाली है। ये क्या, कोई मजे के जवाब नहीं के दोस्तों ने तुम्हारे? नहीं मतलब उनके लिए भी बड़ी शॉकिंग बात होगी ना, मैंने आज तक कभी किसी लड़के को तो नहीं भेजा। चलो अच्छा, और तीसरे मैसेज पे वेट। अभी नहीं आया तीसरा, ठीक है। नहीं, चलो, अब ऐसा है कि तहा जो है, क्योंकि अब जो है ना, मैंने तुमसे पूछना होगी, एंड हम कर रहे हैं अपना शो, इसमें मैं पूछना चाह रही हूँ तुमसे कि तुम मुझे ये बताओ जी। कि तुम्हारे फ्यूचर में जो है ना क्या प्लान्स हैं इस म्यूजिक को लेके, और तुम क्या चाहते हो कि क्या करो, क्या कुछ प्लान्स अपने शेयर करो अपने। हाँ, मैंने जिस तरह पहले कहा कि मुझे म्यूजिक वीडियोस करने का बहुत शौक है, और मैं हमेशा कुछ चाह रहा हूँ कि नई म्यूजिक वीडियो हो तो कुछ नया उसमें करूँ। तो मेरा एक्चुअली एक 3-4 साल पुराना प्लान था, जो मुझे यूनिवर्सिटी में ये आइडिया आया था कि आई वांटेड टू डू एनिमेशन वीडियो। तो अभी वो 3-4 साल से वो प्लान डेवलप होते होते वो लास्ट वीक उस पे मैंने एक अपने बहुत ही अच्छे दोस्त और आर्टिस्ट के साथ उस पे काम शुरू किया है। तो अच्छा। उसके लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वो बहुत ही मतलब जो कॉन्सेप्ट है उस एनिमेशन का वो बहुत डिफरेंट है, बहुत लिटरल सेंस में हमने वो गाना किया है मैंने। अच्छा। तो एक वो है, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इस साल के बारे में, ये है कि बस इन इन 1-2 कवर्स के बाद आई एम लाइक मैं अपने ओरिजिनल गानों पे उस पे मैं काम कर रहा हूँ, और वो इवेंचुअली बस बहुत जल्द रिलीज करने हैं। तो बस लाइक लिख लिए मैंने, और लिखे हुए म्यूजिक प्रोड्यूस है, और बाकी सारा बस अच्छा, तो इधर तुमने उधर खुद की छोटी लिखे हैं? मोटी चीजें figure out की। जी जी बिल्कुल, ओरिजिनल गाने। वाह, ये तो बहुत अमेजिंग बात है। जी जी, बस वो जिस तरह म्यूजिक को कंसिस्टेंट लेके और फोकस पूरा इस वक्त म्यूजिक पे ही है, सही तो सही जिस तरह। जी जी। सही। तो ताहा, थैंक यू सो मच कि तुमने टाइम निकाला और तुम आए इधर, और दूसरा ये कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और व्यूअर्स, मैं आपसे कहूँगी कि ताहा का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ, चैनल का भी और इंस्टाग्राम आईडी भी, ईमेल भी। तो जो है ज़रूर फॉलो करें ताहा को, बहुत मज़े मज़े के गाने सुने, चाहें तो कोलैबोरेट करें। और जो है ताहा जो है बहुत आपको, मतलब अगर आप इसके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आपको बहुत मज़ा आएगा, आई एम श्योर। और मेरे कवर्स में तो, मतलब मेरे कवर्स में कह रही हूँ, मेरे ब्लॉग्स में तो जो म्यूजिक जो है जैसे जैसे ताहा बना रहा है, और वो तो मैंने तो यूज करना ही है। विदाउट कॉपीराइट तो कॉपीराइट हाँ, तो आप लोग विजिट करें, अगर आप में से कोई यूज करना चाहता है तो ताहा जो है वो ताहा से आप परमिशन भी ले सकते हैं, और फिर जो है जरूर यूज करें। और ताहा, थैंक यू सो मच, और दोबारा इंशाल्लाह कोई रखते हैं सेशन जिसमें मानी और जरूर। अहमद को भी बिठाते हैं, और जी जी जो है कुछ फिर उसके बाद जो है ना, तुम अपना कुछ जो नया, जो तुमने स्पेशली जब तुम अपना पर्सनल जो तुमने लिखा है खुद, वो गाना जी जब जी तुम रिलीज बिल्कुल करोगे ना, तो फिर कुछ कोलैबोरेट करते हैं, फिर मिलते जरूर हैं, जरूर और बिल्कुल। सुनते हैं थैंक यू तुमसे। सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत इट्स बीन फन, और और होपफुली मुझे तो इंशाल्लाह बहुत आगे मजा आया, अच्छा और फिर से होगा। जो है आरिज ने जो है ना आज बड़ी कमाल की
सो चलो, थैंक यू सो मच व्यूअर्स। आप, आई होप कि आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ज़रूर सब्सक्राइब करें ताहा के चैनल को भी और मेरे चैनल को भी, और इकट्ठे यूट्यूब पे ग्रो करें। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, मौसमी ना समझो पर इश्क को हमारे नजरों के सामने में आता नहीं तुम्हारे, मगर रहते हो हर पल मंजर में तुम हमारे। गर इश्क से है मिला फिर दर्द से क्या गिला, इस दर्द में जिंदगी खुशहाल है। ये दूरियां फिलहाल हैं। हो खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है